हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम एक नई मुसीबत के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के। RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होता है लेकिन पेशेंट पॉजिटिव होता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, परेशानी होती है। RT-PCR में कुछ नहीं आता, कन्फ्यूजन रहता है, फियर रहता है। तो आज इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने 3 पेशेंट को देखा है जिसमें RT-PCR 2 बार कराने के बावजूद भी नेगेटिव आया, लेकिन बाद में पता लगा CT से कि उनको कोविड-19 इन्फेक्शन था और वो सिम्टम्स थे, वो परेशानी थी। लेकिन वो कन्फ्यूजन, वो डायलेमा, वो ट्रीटमेंट का सेटल ना होना, ये सब कुछ चलता रहा और पेशेंट को काफ़ी परेशानी हुई। बट लकीली लास्ट में हम पेशेंट को डायग्नोस कर पाए और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेटल कर पाए और अभी पेशेंट बेटर है। लेकिन देखा ये जा रहा है और रिपोर्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं कि RT-PCR नेगेटिव आने के बावजूद भी आपको कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इसको समझिए। इसको समझना इस तरीके से होगा कि जो नया म्यूटेशन है उसमें 3 वेरिएंट हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मतलब पेनिट्रेट करता है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। कई बार देखा ये जाता है कि आपके थ्रोट में या आपके नोज़ में वायरस 24 आवर्स या 36 यानी 1 से मैक्सिमम 3 डेज़ तक या 1 से 2 डेज़ तक रहता है। उसके बाद वायरस आपका लंग्स की तरफ मूव कर जाता है। तो RT-PCR टेस्ट के दौरान नोज़ स्वैप से या थ्रोट से जो हम स्वैप लेते हैं उससे कुछ नहीं मिल पाता है और पेशेंट ये मान लेता है कि उसको कोविड-19 नहीं है। वो सावधानियां लेना बंद कर देता है और लोगों के साथ वो मिक्स करना शुरू कर देता है। तो ये एक डेंजरस कंडीशन डेवलप होती है। तो RT-PCR टेस्ट इज़ नॉट ए कन्फर्मेटरी टेस्ट अबाउट द कोविड-19 इन्फेक्शन। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपको यदि सिम्टम्स हैं तो आप आइसोलेटेड रहिए, वो सेम ट्रीटमेंट लीजिए, आप अपना प्रॉपरली ध्यान रखिए। लेकिन अब समस्या ये है कि RT-PCR यदि नेगेटिव है तो फिर हम कैसे डिटेक्ट करें। आपके जो सिम्टम्स हैं 3 डेज़ के बाद या 5 डेज़ के बाद भी आपका RT-PCR नेगेटिव आ सकता है। तो आपको रिपीटेडली 2 से 3 बार RT-PCR कराना होगा। पहली बात, यदि RT-PCR में भी नहीं आता है और आप यदि चेस्ट का एक्सरे और चेस्ट का CT भी नहीं करा पाते हैं तो आप CRP क्वांटिटिव आप करा सकते हैं। CRP क्वांटिटिव टेस्ट हमें इन्फ्लामेशन के बारे में और इन्फेक्शंस के बारे में और लंग्स की कंडीशंस के बारे में एक आइडिया देता है। CRP क्वांटिटिव की रीडिंग से फिजिशियन ये समझ सकते हैं कि आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बॉडी में मौजूद है या नहीं। तो CRP की क्वांटिटिव रीडिंग का होना बहुत हेल्पफुल है। ब्रोंकोस्कोपी हेल्पफुल है, चेस्ट एक्सरे हेल्पफुल है और फाइनली फिर आपके चेस्ट का MRI या CT जो कि हमें एक फाइनल इम्प्रेशन की तरफ इंडिकेट करता है कि आपको कोई पैचेस तो नहीं बने हैं, आपको कोई नमूनिया लाइक कंडीशंस तो डेवलप नहीं हुई है, या आपको पस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, या फिर आपको कोई एसिमेट्रिकल चेंज लंग्स के लेवल पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब CT से और चेस्ट एक्सरे से क्लियर होगा। तो मेरा क्लियर मैसेज ये है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको यदि सिम्टम्स हैं तो आप अपने को नेगेटिव डिक्लेयर ना करें। RT-PCR टेस्ट के बाद आप पूरा 7 to 10 डेज जो एक्टिव फेज़ है उस फेज़ के दौरान दवाइयाँ लें, रेस्ट करें, अपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में रहें, आराम करें, प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट लें और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें। अदरवाइज होगा क्या कि आप ये मानेंगे कि आप नेगेटिव हैं, आपके सराउंडिंग वाले लोग भी ये मानेंगे नेगेटिव हैं और सडन पता लगेगा कि 7 डेज़ के बाद या 8 डेज़ के बाद आपको लंग्स में परफोरेशन हो गया है, आपको हाई ग्रेड फीवर स्टार्ट हो गया है, एक्टिव कफिंग और ज़्यादा बढ़ गई है और आप एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में फंस जाएंगे। तो डे टू डे सिम्टम्स की मॉनिटरिंग एंड 10 डेज 7 to 10 डेज आपका पॉजिटिवली उस गाइडलाइन को फॉलो करना जो कोविड ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है, जो कोविड बिहेवियर है वो आपको फॉलो करना होगा। दैट इज द ओनली वे टू डील विद द न्यू प्रॉब्लम्स जो कोविड से रिलेटेड जो नई परेशानी आई है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट टू अस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ। आप अपना ध्यान रखें,
जो आपका ध्यान रखते हैं उनका ध्यान रखें, लाइफ के प्रति लापरवाही या रिस्क बिल्कुल ना लें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।